हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू जॉब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आपका साइंस का क्लास ले रहे हैं। साइंस में दूसरा चैप्टर मोशन चल रहा है, जिसमें 2-3 क्लास हो गई है। आगे आज आपकी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपको देखिए, इसमें देखिए क्या हम बताए थे। इस पहला मोशन में क्या था? मोशन के बाद दूरी, दूरी के बाद विस्थापन, चाल, चाल के बाद विस्थापन, विस्थापन से बना वेग, उसके बाद त्वरण, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसको कुछ हम जैसे ग्राफ के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। ये ग्राफ आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। तो यहाँ देखिए, पहला ग्राफ हम क्या बताए थे? स्थिति समय ग्राफ। ये आपका विस्थापन समय ग्राफ है। विस्थापन समय ग्राफ के हमें पहले ग्राफ से ये पता चल रहा है कि वस्तु यहाँ क्या है? स्थिर है। वस्तु देखिए यहाँ क्या है? स्थिर है। ये देखिए, समय के पैरेलल में ग्राफ बढ़ रहा है तो वस्तु स्थिर है, तो उसका जो दूरी है वो बढ़ नहीं रही है। दूरी क्या है? बढ़ नहीं रहे। तो यहाँ वस्तु क्या होगी? वस्तु को विरामावस्था हम बोलेंगे, और गति का मान क्या होगा? 0 होगा। और दूसरा ग्राफ ये देखिए बन रहा है। दूसरा ग्राफ में क्या है? यहाँ देखिए जो समीकरण, ये जो विस्थापन और समय समय वेग प्राप्त होता है, जो वेग है, यहाँ देखिए वेग का जो ग्राफ बन रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा हमें एक सीध में न जाके एक 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 वक वक मतलब स्लोप में जा रहा है। स्लोप में जा रहा है, तो हमें यहाँ पता यह चल रहा है कि वेग का मान बढ़ रहा है। वस्तु का जो वेग है वो बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें यह पता चल रहा है, जो वस्तु का वेग बढ़ रहा है वह असमान वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 5 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 10 की वृद्धि हो रही है, यहाँ फिर 5 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ क्या हुआ? यह असमान वृद्धि हो रही है। और तीसरे ग्राफ से हमें देखिए यहाँ क्या पता चल रहा है। यहाँ देखिए गति का जो यहाँ हमें ग्राफ मिल रहा है, वो एक समान रूप से दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ यह कह सकते हैं, वस्तु एक समान वेग से बढ़ रही है। वस्तु क्या है? एक समान वेग से बढ़ रही है। और डी से हमें यह पता चल रहा है कि वस्तु का वेग घट रहा है। वस्तु का वेग क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि ये स्लोप नीचे की तरफ है। देखिए, स्लोप नीचे की तरफ है। ये विस्थापन और समय का ग्राफ था। और दूसरा क्या था? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ से हमें त्वरण का प्राप्त होता है, और विस्थापन समय ग्राफ से हमें वेग की प्राप्ति होती है। तो उसी में ये तो कुछ पहला यहाँ था। जैसे ये देखिए, यहाँ भी देखिए स्लोप क्या है? यहाँ स्लोप देखिए 0 है। स्लोप भी यहाँ 0 है, स्लोप 0 है। और वेग यहाँ देखिए विस्थापन, वेलोसिटी, वेग, वेग क्या है? यहाँ स्थिर, एक स्थिर बना के चल रही है बाइक। कोई बाइक है वो स्थिर 50 के स्पीड से ही, 50 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। यहाँ भी 50 बना, यहाँ भी 50 बना, यहाँ भी 50 बना। तो जब एक समान रूप से बाइक की चाल बनी रहती है तो समय का मान बढ़ता है, लेकिन हमें कोई स्पीड की ज्यादा प्राप्ति नहीं होती है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? गति परिवर्तन के तौर को तौर करते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टाइम। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जब समान होगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग जब समान होगा, तो त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यही हमें यहाँ पता चल रहा है कि स्लोप 0 है तो त्वरण का मान 0 होगा। दूसरे देखिए, हमें ग्राफ से यह पता चल रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है त्वरण एक समान रूप से जा रहा है ऊपर की तरफ। जो ये देखिए बन रहा है, एक समान रूप से जा रहा है। यहाँ देखिए जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और त्वरण भी कांस्टेंट है। त्वरण कांस्टेंट का मतलब यह हुआ, त्वरण का मान बढ़ रहा है लेकिन समान रूप से बढ़ रहा है। त्वरण का मान बढ़ रहा है लेकिन समान रूप से बढ़ रहा है। जैसे यहाँ स्पीड देखिए, यहाँ स्पीड 5 बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, यहाँ भी 5 बढ़ रहा है। मतलब यहाँ 10 था, यहाँ 15 था, यहाँ 20 था। यही आपका दूसरा फिगर बता रहा है। तीसरा फिगर यह बता रहा है कि जो त्वरण है वो मंदन है। यहाँ मंदन की तरफ देखिए, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो यहाँ नेगेटिव बन रहा है। तो त्वरण भी क्या होगा? नेगेटिव बनेगा। त्वरण भी क्या यहाँ बनेगा? नेगेटिव। तो त्वरण को नेगेटिव ना बोल के उसे मंदन बोलते हैं। चौथा ग्राफ देखिए, यहाँ हमें यह बता रहा है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हुआ? जो त्वरण है, त्वरण का मान बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, तो त्वरण का मान बढ़ रहा है लेकिन असमान रूप से बढ़ रहा है। जैसे वहाँ वेग का मान बढ़ रहा था असमान रूप से, जैसे गाड़ी की स्पीड पहले 5 बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर 25 बढ़ गई। तो जो वहाँ अंतर बन रहा है, तो असमान वेग बढ़ रहा है। समय ग्राफ से यही है पता चलता है। और वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल विस्थापन दूरी भी हम पिछली क्लास में आपको बताए हैं। आप पिछली वाला क्लास देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए। तो आगे चलते हैं। आगे क्या बताया थे? निम्नलिखित में से क्या है? ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, समान तौर पर समान चाल प्रदर्शित करता है, समान गति प्रदर्शित करता है, असमान तौर प्रदर्शित करता है। हमें पता यह चल रहा है कि देखिए अब एक समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ हमें तो त्वरण को बताता है। जब त्वरण को बताता है तो यहाँ ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। न चाल बताता है, न गति बताता था। यहाँ देखिए वेग एक सीध में, ये जो तीर बन रही है त्वरण की, एक सीध में बन रही है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि एक समान त्वरण की वृद्धि हो रही है। हमें यहाँ क्या पता चल रहा है? यहाँ क्या पता, समान त्वरण की वृद्धि हो रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला ग्राफ
कुछ हमने कल गति के 3 समीकरण बताए थे, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें यह समीकरण से यह मालूम चल रहा था, जब क्षैतिज हम जाएंगे तो हम यहाँ ए लेंगे, क्षैतिज जाएंगे जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण का मान ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ हमेशा होता है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो जी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। जब जी माइनस होगा तो उसका फार्मूला ऐसे बदल जाएगा, फार्मूला इसका ऐसे बदल जाएगा। और इसका भी देखिए, अगर ऊपर से कोई गेंद हम ऊपर से हम कोई गेंद नीचे गिरा रहे हैं तो जी का हमेशा क्या मान होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ ए नहीं, यहाँ जी होगा। तो यू भी बराबर यू प्लस जी टी और एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 GS। और तीसरा हम यह बताए, जो ये देखिए, जो चौथा समीकरण हम इसको यह बताए थे कि ये देखिए, ये क्या देखिए, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। इस समीकरण तो इस समीकरण और यह समीकरण में हम अंतर बताए तो आप तो s बराबर यू टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह दोनों का समीकरण में हम कल अंतर बताए थे। अंतर क्या था, अंतर देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कल हम अच्छी तरह से आपको बताए थे, आज भी थोड़ा सा ध्यान से हम इसका बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इसका जानकारी क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह मान लीजिए हम समय का ग्राफ बना रहे हैं, समय का ग्राफ बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ 2 सेकंड लग रहा है, यहाँ 3 सेकंड लग रहा है, यहाँ 4 सेकंड लग रहा है, यहाँ 5 सेकंड लग रहा है, यहाँ 6 सेकंड लग रहा है। तो देखिए, अगर अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि 90 सेकंड में चली गई दूरी, 90 सेकंड में चली गई दूरी और या n सेकंड में चली गई दूरी, आप समझिए, एक आपको मिलेगा 90 सेकंड में चली गई दूरी, 90 सेकंड, और एक होगा n सेकंड में चली गई दूरी। इस दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर बोला जाए कि 90 सेकंड में दूरी, तो आपका फार्मूला ये लगेगा। अगर बोला जाए 90 में ये आपका लग जाता है फार्मूला, और n सेकंड में चली गई दूरी आपका फार्मूला ये लग जाता है। जैसे हम यह बोल रहे हैं कि 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड में चली गई दूरी हमें 1 से लेके 5 तक को बताता है। 5 सेकंड में चली गई दूरी हमें ये ग्राफ में क्या बता रहा है, 1 से लेके 5 तक बताता है। लेकिन अगर हम यह बोल दें कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो आपका केवल ये 5वां ही गणना करेगा, आपका यहाँ केवल 5वां ही गणना करेगा। इस दोनों फार्मूलों को आप ध्यान से रखिएगा। हम इसको कल बढ़िया से बताए थे, आज भी थोड़ा बता दिए हैं। जब यह पूछा जाए क्वेश्चन में कि 5 सेकंड में चली गई दूरी, तो आप शुरू से लेके 1 से लेके 5 तक लेते हैं। और अगर यह पूछ लिया जाए कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो आप केवल 5 का ही लेंगे। इसका यही मतलब है। आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग देख लीजिएगा एक बार ध्यान से समीकरण को। जब क्षैतिज होगा तो ये लगेगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो जी माइनस होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो जी प्लस होगा। देखिए, हम कल आपको अच्छी तरह से बताए थे कि ग्राफ कैसे, ग्राफ को हम बताते हैं। थोड़ा सा आज भी हम बता दे रहे हैं आपको ग्राफ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए, जब u बराबर 0, a बराबर 1 मानेंगे, तो u बराबर मान लेते हैं पहले समीकरण में u बराबर अब यहाँ भी है, और u बराबर 0 और a को हम 1 मान लेते हैं, तो हमें यहाँ क्या से मिलता है, क्या मिलता है, v बराबर t। v बराबर t, तो हमें यहाँ से यह पता चल रहा है, v हमें क्या बताता है, वेग को बताता है, और t हमें क्या बताता है, समय को बताता है। v हमें वेग को बताता है, t हमें समय को बताता है। तो पहले समीकरण से हमें किसका मान पता चल रहा है, पहले समीकरण से हमें वेग वेग समय का ग्राफ पता चल रहा है, वेग समय को पहले समीकरण से हमें, पहला समीकरण हमें क्या बता रहा है, वेग समय को बताता है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला हमें समीकरण क्या बताता है, वेग समय को बताता है। अब दूसरा समीकरण में देखते हैं। अगर हम देख लीजिए u बराबर 0 और a त्वरण बराबर 1 माने हैं, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा,
यस बराबर, यहाँ हमें यस बराबर हाफ टी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ टी स्क्वायर प्राप्त होगा तो आप लोग देखेंगे यस क्या बताता है, विस्थापन को बताता है। यस किसको बताता है, विस्थापन बताता है। ये आपको आप में स्थिति भी दे सकता है, स्थिति पोजीशन, या आपको ये क्या पोजीशन भी दे सकता है। पोजीशन किस पोजीशन में है, तो हमें दूसरे समीकरण से क्या मिल रहा है, विस्थापन समय ग्राफ। दूसरे समीकरण से हमें क्या मिल रहा है, विस्थापन समय ग्राफ। और तीसरे समीकरण से हमें देखिए अगर u बराबर 0 और a बराबर 1 मानते हैं तो v स्क्वायर बराबर 2, यहाँ 2 यस हमें मिलेगा। तो ये मैं देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, ये वेग को बताता है और यस किसको बताता है, विस्थापन को बताता है। यस किसको बताता है, विस्थापन बताता है। तो आप बोल सकते हैं कि तीसरा समीकरण से हमें विस्थापन वेग को बताता है, मतलब विस्थापन वेग, तीसरा समीकरण या वेग विस्थापन या विस्थापन वेग बोल सकते हैं। दूसरे समीकरण को विस्थापन समय को बताता है या समय विस्थापन को बताता है, और तीसरे समीकरण में वेग समय या समय वेग को बताता है। आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए आप लोग हम समझ पाए होंगे। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हम लोग को कंफर्म दिलाएगा कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में भी आ रहा है कि नहीं। और जहाँ ना समझ में आया आप उसको कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको अगली क्लास में आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक समान वृत्तीय गति क्या है, एक समान वृत्तीय गति। देखिए एक समान वृत्तीय गति क्या हमें बता रहा है, जैसे कोई एथलीट है, एथलीट जब एक हम वर्ग को बना लेते हैं, जब कोई एथलीट है, अगर ये बंदा एक एथलीट है जो इस पर रनिंग कर रहा है, मतलब जो दौड़ एथलीट क्या काम करते हैं, दौड़ने का काम करते हैं। तो इस पर जब इस पर रनिंग करेंगे तो इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर यहीं पर आ गए। हमें पता यह चल रहा है, देखिए इस समय में वर्ग से क्या पता चल रहा है कि वह एक बार उत्तर की तरफ गया, फिर दक्षिण की तरफ गया, फिर पूर्व की तरफ गया, फिर पश्चिम की तरफ गया। तो यह कितनी बार दिशा को बदल रहा है, 4 बार दिशा को बदल रहा है। कितनी बार दिशा को बदल रहा है, 4 बार दिशा को बदल रहा है। अगर हम इसे अगर हम ऐसे ऐसे बनाए तो देखिए ये कोई बंदा है जो एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है। इसका जो रेस का ग्राउंड है, रेस का जो है वो एक पंचभुजाकार या चार भुजा का, ये चार भुजा मत रहा था, पंचभुजा मत जा रहा था। तो एक बार यह ऐसे गया, इधर मुड़ा, फिर यह इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा। तो हमें यहाँ देखिए कितनी बार यह दिशा को बदल रहा है, 1 2 3 4 5। कितनी बार यह दिशा को बदल रहा है, देखिए 4 बार दिशा को बदल रहा है। यहाँ कितनी बार बदल रहा है, 5 बार दिशा को बदल रहा है। तो जो यहाँ देखिए जो वृत्तीय गति होता है, वृत्तीय गति बार बार गति को बदलता है। वृत्तीय गति बार बार, वृत्तीय जो गति है बार बार दिशा को बदलता है, नहीं वृत्तीय जो गति बताता है वह बार बार किसको बताता है, दिशा को बदलता है। जब दिशा को बदलेगा, दिशा का जो परिवर्तन होता है वही वृत्तीय गति होता है। देखिए कैसे, कोई ये जो बंदा है वो एथलीट कर रहा है, जब उस पर एथलीट कोई बंदा रनिंग करेगा तो इधर से देखिए एक पॉइंट ए से चला, फिर घूम के आ गया ए पॉइंट पर। ये कितनी बार इस पे मतलब चेंज किया है दिशा, आप बता नहीं सकते हैं। ये कितनी बार चेंज किया है दिशा, इसमें देखिए हर बार वो दिशा चेंज कर रहा है हर एक पॉइंट पर। तो ये वृत्ति जो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जब जब ये वस्तु वृत्तीय रास्ते पर, जब वस्तु वृत्तीय रास्ते पर समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति होती है। जब वस्तु एक समान चाल से चलती है तो उसकी जो गति है एक समान वृत्तीय गति है। तो देखिए मान लीजिए कोई केंद्र है, ये कोई केंद्र है वृत्त का, यहाँ इसकी त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, त्रिज्या क्या है, आर है। तो इसकी परिधि क्या होती है, परिधि बराबर
परिधि बराबर 2πr। ये जो परिधि होता है यह इसको सरकमटेंस बोलते हैं। जो परिधि होता है यह दूरी को बताता है। यह किसको बताता है? दूरी को बताता है, डिस्टेंस को बताता है। यह जो परिधि है वह वृत्त के क्या बताता है? दूरी को बताता है। वृत्त के दूरी को बताता है। अगर कोई एथलीट है, एथलीट जब रनिंग करेगा वृत्तीय गति में, तो उससे पूछेंगे वो कितनी दूर चलता है, तो आप बोलेंगे उसे फॉर्म परिधि में, परिधि कितना चल रहा है? वो 2πr चल रहा है। वो कितनी दूरी चल रहा है? 2πr। अगर हमें त्रिज्या मालूम है, अगर मान लेते हैं r बराबर 10, r बराबर 10, तो उसको हम अंकीय रूप दे सकते हैं कि वह कितना वृत्त, मतलब कितने, वो जो वृत्त है, वृत्त की लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको 3.14 पाई का मान 22/7 या 3.14 भी कर सकते हैं। दूरी और त्रिज्या कितना है? 10 है। त्रिज्या हम माने हैं 10 मीटर। त्रिज्या माने हैं 10 मीटर। तो हमें यहाँ पता क्या चल रहा है? अगर हम इसको हल करेंगे तो 62.8 मीटर। यहाँ देखिए क्या निकल के आया? 62.8 मीटर। जो 62.8 मीटर है वह वृत्तीय दूरी को बता रहा है, वृत्तीय दूरी को बता रहा है। तो अगर हम इसका वेग पूछा जाए, वेग कैसे निकालेंगे? वेग बराबर परिधि बटा समय। वेग बराबर परिधि बटा समय। और परिधि क्या है? दूरी है। दूरी कितनी है? 2πr। परिधि कितनी है? 2πr। और समय कितना लग रहा है? t। समय लग रहा है t। इसका फॉर्मूला हमें किसी, अगर बोल दिया जाए कोई एथलीट है, वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो वृत्तीय गति कर रहा है, समान चाल से चलती है गति, जो वृत्तीय गति कर रहा है, और वो दे दिया जाए 10 मीटर, उसकी वृत्त की त्रिज्या है, और समय दे दिया जाए 5 सेकंड में, वह कितनी वेग से दौड़ रहा है, तो उसकी जो एथलीट है उसकी चाल आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। उसकी चाल आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। यही आपका यहाँ जो एक समान वृत्तीय गति का आप लोग समझ पाएंगे। आप लोग समझ लीजिए एक बार। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए आज आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको थोड़ा छोटा सा पॉइंट बताना चाहते हैं। छोटा सा देखिए पॉइंट क्या है। अगर आपको दे दिया जाए वेग, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर, अगर वेग दे दिया जाए 90 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? क्वेश्चन में आपको अधिकतर किलोमीटर, जो किलोमीटर प्रति आवर दिया रहेगा, आप उसको ज्यादातर क्वेश्चन आपको एक मीटर पर सेकंड में ही बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, जब देखिए ये देखिए, ये किलोमीटर प्रति आवर हमेशा मीटर से एक बड़ा होता है। जब मीटर से ये बड़ा होता है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/5 5/18 से ये क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5/5 से गुणा करेंगे तो इसका मान हमें क्या निकल के आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। इसका मान हमें क्या निकल के आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। अब अगर 90 मीटर प्रति सेकंड दिया है, उसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे, तो 18/5 से इसे गुणा करने पर यह हमें क्या मिल जाएगा? किलोमीटर प्रति आवर में मिल जाएगा। यह हमें किस में मिल जाएगा? किलोमीटर प्रति आवर में। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर इसको हम हल करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 18, ये 18×5 = 90, तो ये कितना मिल जाएगा? 5×25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नहीं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदलेंगे, इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 18×5 = 90, 18 में कितना होता है? 324 होता है किलोमीटर प्रति आवर।
अगर वह 1 सेकंड में 90 किलोमीटर जा रहा है, अगर पूछ लिया जाए तो 1 घंटे में तो ये कितना जाएगा, 324 किलोमीटर प्रति आवर। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमने आपको बताने की कोशिश किया है। अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति आवर में रहेगा, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा करेंगे। अगर कोई चाल मीटर पर सेकंड है, उसे किलोमीटर प्रति आवर बदलना है, तो आप 18/5 से गुणा करेंगे। आप लोग समझ पाए होंगे, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी है। क्या है, रेलगाड़ी, जो कि विरामावस्था में है। आप लोग थोड़ा, हम आप लोग को बताना भूल गए, वेग वेग क्या होता है, वेग प्रारंभिक और अंतिम वेग। एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। तो उसका प्रारंभिक और अंतिम वेग के न्यूनतम बीच के न्यूनतम दूरी को वेग कहते हैं। और यहाँ अंतिम वेग देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो अंतिम वेग है, आप कैसे जाने कौन प्रारंभिक वेग है कौन अंतिम वेग है। चलिए इस क्वेश्चन से आपको हम बताते हैं कि कैसे आप लोग इसको समझ पाएंगे कि कौन प्रारंभिक। जैसे एक रेलगाड़ी विरामावस्था से, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन है अंतिम वेग कौन है प्रारंभिक वेग। जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई भी रेलगाड़ी है विरामावस्था में चल रही है, तो ये हमें पहले मिला। क्या मिला, पहले। जैसे हमें मालूम हुआ कि कोई गाड़ी चली तो वो विरामावस्था में चली, तो उस समय उसकी चाल क्या थी, 0 थी। प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था। प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। और 5 मिनट के बाद हमें पता चला उसका वेग 72 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। 5 मिनट गाड़ी चली, गाड़ी में हम बैठे, गाड़ी में बैठ गए, तो हमें पता चला गाड़ी अभी विरामावस्था में है, तो उसका वेग क्या है, 0 है। लेकिन जैसे 5 मिनट बीत गया तो हम देख रहे हैं गाड़ी अपने फुल स्पीड से चलने लगी है। जब वो गाड़ी चल रही है, कोई स्टेशन से जब गाड़ी छूटती है तो बैठने पर आपको पता चलता है कि वह गाड़ी विरामावस्था में। लेकिन जैसे ही 5 मिनट बाद आपको पता चलता है गाड़ी अपनी फुल स्पीड में स्टेशन को छोड़ के अगले आगे बढ़ गई है। आगे जो आपको डिस्टेंस तय करना है, तो 5 मिनट में हमें पता चल रहा है कि उसकी स्पीड क्या हो गई, 72 किलोमीटर प्रति आवर, अपनी वेग को पा गई। तो इसका v बराबर क्या, u बराबर क्या है, 0 है। लेकिन v बराबर क्या है, अंतिम वेग क्या हो, उसका 72 किलोमीटर प्रति आवर। 72 किलोमीटर प्रति आवर क्या है, 72 किलोमीटर प्रति आवर। u बराबर 0 और v बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसमें देखिए दो चीज की बात है, ए और बी। मान लें त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए। त्वरण, आपको त्वरण को बताना है, उसके बाद एक वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि उसकी रेलगाड़ी की दूरी को बताना है कि 5 मिनट में जो यहाँ जब एक त्वरण को बता रहा है। जैसे देखिए त्वरण क्या है, पहले यहाँ गाड़ी की स्पीड क्या थी, 0 थी। जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो ट्रेन यहाँ क्या था, मान लीजिए कोई स्टेशन है, स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो गाड़ी उस समय 0 की स्पीड में थी। जैसे गाड़ी चली तो 5 मिनट में हमें यह पता चल गया कि 5 मिनट में हमें पता चल गया कि गाड़ी की स्पीड अपने फुल स्पीड में कितनी हो गई है, 72 किलोमीटर प्रति आवर। 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसमें देखिए हमें इसमें कितने डिफरेंस का हो रहा है, यही डिफरेंस हमें त्वरण को बताता है। मतलब 5 मिनट में उसकी वेग कितना बढ़ गया, यही त्वरण है। यही क्या है, त्वरण है, यही ए है, हमें यही ए निकालना है। और दूसरा क्या कर रहा है, जब इतना वेग प्राप्त कर लेती है, जब अपने फुल स्पीड में चलने लगती है गाड़ी, तो रेलगाड़ी जो अपनी इतने समय में कितनी दूरी तय कर ली है, इतने समय में कितनी दूरी तय कर ली है, हमें ये दूरी भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूरी। ये गाड़ी 5 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली है, जो डिस्टेंस है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमने आपको क्वेश्चन को कैसे हल कर दिया, बताया है, समझाया है। चलिए आते हैं, इसको हम रफ करते हैं। आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए कैसे हम आपको बताते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी, यहाँ ए लिख देते हैं, पहला वाला निकालते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं इसकी दूरी को। हमें ए वाले में त्वरण को निकालना है, तो त्वरण को निकालना है ए वाले में। और बी वाले में हमें क्या निकालना है, दूरी को निकालना है, कितना हुआ डिस्टेंस, दूरी तय कर लिया। विस्थापन को निकालना है, आप ऐसे बोल सकते हैं दूरी, या विस्थापन भी बोल सकते हैं, या दूरी बोल दीजिए, यहाँ दूरी दिया है क्वेश्चन में। देखिए
ट्रेन चली तो हमें यहाँ पता चला कि प्रारंभिक वेग क्या था, प्रारंभिक उसका वेग 0 था, तो u बराबर क्या था 0। जब गाड़ी चली तो विरामावस्था में थी, और जब ट्रेन 5 मिनट बाद मतलब टाइम कितना दिया है हमें, समय 5 मिनट, 5 मिनट बाद अपनी गाड़ी फुल स्पीड में आ गई तो उसकी वेग 72 किलोमीटर प्रति आवर, और उसके बाद कितनी स्पीड गई हमें पता नहीं है, हमें केवल यहीं तक मालूम है 72 किलोमीटर, इतना ही नॉलेज। उसके बाद हम सो गए, तो अंतिम वेग क्या था इसका 72 किलोमीटर प्रति आवर। और जैसे ही हम सुबह जैसे ही हम सो गए तो जाके पता चला गाड़ी अपने डिस्टेंस पर पहुंच गई है। आप अपने डिस्टेंस पे पहुंच गए तो हमें लास्ट का कुछ मालूम नहीं है कि वो कितने स्पीड से आई, लेकिन इतना मालूम है कि वह जब हम 5 मिनट तक जागे थे तो उसकी स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर प्रति आवर। लेकिन देखिए इसका जो ये मात्रक है ये समान नहीं है, ये मीटर में है या आवर में है, तो इसको हम एक समान बदलेंगे तो हमेशा इसको हम मीटर को इसको 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे और 72 को भी सेकंड में बदलेंगे। तो सेकंड में बदलने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे 60 का गुणा कर देंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो हमें यहाँ मिल रहा है 300 सेकंड। यहाँ क्या मिला 300 सेकंड। और अगर हम इसको देखिए इसको चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो अभी हम आपको बताए हैं जब मीटर पर किलोमीटर प्रति आवर है, किलोमीटर प्रति आवर है, v बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर। अभी हम आपको बताए हैं जब किलोमीटर प्रति आवर से हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं 72 गुणे 5/18, तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा। तो हमें यहाँ में क्या आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। वह 1 सेकंड में हमें यह पता चल रहा है कि गाड़ी अपने स्पीड से 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो हमें यहाँ त्वरण को निकालना है, तो हमें देखिए v दिया है, u दिया है, t दिया है, और ये पूछ रहा है एक क्वेश्चन मार्क है। तो पहले समीकरण में देखिए हमें ये पता चल रहा है कि गति का पहले समीकरण से ये हल हो जाएगा। गति का जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। देखिए यहाँ हम ये देखिए क्षैतिज, ट्रेन हमेशा क्षैतिज चलती है, ट्रेन हमेशा समानांतर चलती है, क्षैतिज चलती है, न कि ऊपर और नीचे, जैसे ट्रेन आसमान में नहीं चलती है। इसलिए हम यहाँ एक बोलेंगे त्वरण है, तो v का मान हमें कितना मालूम है 20 मीटर, और u का मान कितना मालूम है 0, प्लस a का मान कितना है, a का मान हमें निकालना है, और t का मान कितना है 300, a का मान निकालना है, t का मान 300, यहाँ 300 सेकेंड। अब इधर देखिए तो a को बराबर हम ऐसे लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, a बराबर यहाँ देखिए 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 अपान यहाँ 300, यहाँ 300 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको काट दीजिए 15। a बराबर कितना हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का मान क्या हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, आप वैसा उसको देख लेंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे एकदम सरल सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, इसमें कुछ था नहीं, आप लोग समझ पाए होंगे। अब आइए अब आगे, तो बी वाला दूरी पूछ रहा है, बी वाली दूरी को कैसे हम बता रहे हैं, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा आपको देखना है। तो दूरी ये यही देखना है कि हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है, यही हमें देखना है क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। दूरी हमें यस निकालना है, दूरी हमें यस निकालना है, तो दूरी का फार्मूला होता है यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यह गति का कैसा समीकरण है, गति का यह दूसरा समीकरण है। तो हमें यहाँ देखिए सेम यही चीज यहाँ लगेगा, देखिए हमें इसमें किस किस की जरूरत है, u प्रारंभिक वेग कितना है 0, v कितना है, v मान निकाले थे v का 20 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग 0, और v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, और a बराबर अभी हमें मान कितना निकल के आया है 1/15। ये 3 चीज है, चौथा चीज हमें यस पता चल जाएगा। देखिए कैसे, यस बराबर यूटी, u का मान कितना है 0, और t का मान कितना है मान लेते हैं 300 सेकंड, प्लस हाफ, a का मान कितना है 1/15 आया है, और
और टी का मान कितना है, टी का मान 300 गुणे 300, 300 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 300 का गुणा हो जाएगा इसमें। अब इधर देखिए तो हल करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब इधर ये 15 दूना 30, ये 2 2 कैंसिल हो गया। तो हमें यह बराबर क्या पता चल रहा है, जो दूरी है तो इसमें हम हल करेंगे 3000 मीटर। दूरी क्या निकल के आई है, 3000 मीटर, और त्वरण निकल के आया है a बराबर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन को हमने आपको कितना एकदम अच्छी तरह से आपको समझाए हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, अगर समझ में ना आए तो आप एक बार दोबारा क्लास को एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कितने हम इसको अच्छी तरह से आपको समझाए हैं। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम समझ रहे हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमें पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में। ये 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर हमें यह पता चल रहा है कार की पहले कुछ स्पीड थी, कार की कुछ पहले स्पीड थी, उसका हमें स्पीड मालूम नहीं है। क्या कर रहा है, मतलब कार चल रही है, कार जब चल रही है तभी तो ब्रेक लगेगा। जब ब्रेक लगेगा तो उसके हमें पहले पता होगा कि ब्रेक के पहले उसकी स्पीड तेज थी, जैसे ब्रेक लगा तो उसकी स्पीड कम हो गई, इसकी स्पीड कम हो गई। तो यही कर रहा है, जब कार का ब्रेक लगाने पर वह गति कार का ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। यह 6 प्रति मीटर स्क्वायर होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। और देखिए यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगती है, हमें यह पता यह चल रहा है जब कार का ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लगने के बाद वह गाड़ी पूरी तरह से रुक चुकी है। हमें इस क्वेश्चन से यह पता चल रहा है जब गाड़ी बाइक का जो जो कार है, कार का जब ब्रेक लगा तो कार पूरी तरह से रुक चुकी है। कितने सेकंड में रुकी है, 2 सेकंड में रुकी है। तो उसने उतने समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, कुछ है नहीं, एक कोई कार है, मान लेते हैं कोई बढ़िया सा कार है, ये कोई कार है, कार चल रही थी, कार अपनी पूरी पूरी रफ्तार में चल रही थी। कितनी रफ्तार हमें मालूम नहीं है। क्वेश्चन में क्या किया कि उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ब्रेक लगाया गया। जब ब्रेक लग गई तो गाड़ी, ब्रेक मान लीजिए यहाँ पर लग गई, मान लीजिए गाड़ी गाड़ी आपके यहाँ चल रही थी, ब्रेक यहाँ पर लग गई। जब ब्रेक लगी तो गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, तो ब्रेक लगने के बाद भी गाड़ी कुछ डिस्टेंस तय करेगा, कुछ दूरी तय करेगी। मान लीजिए गाड़ी यहाँ पे जाके रुक गई, गाड़ी यहाँ पे जाके जो कार है, जब कार यहाँ रुक गई तो ब्रेक यहाँ लगा, गाड़ी यहाँ चल रही है अपने पूरी रफ्तार से, लेकिन ब्रेक यहाँ पे लगा, ब्रेक यहाँ पे लगा। जब ब्रेक लगा तो उसकी कुछ स्पीड हुई होगी, तो जो स्पीड होगी तो गाड़ी जब ब्रेक लगा तो कुछ दूरी जाके यहाँ पे रुकी। गाड़ी कहाँ रुकी, यहाँ पे रुकी, गाड़ी यहाँ पे रुकी, तो यहाँ कुछ ने दूरी तय की, यह कुछ उसने कार ने कुछ दूरी तय की, तो कुछ दूरी तय की और कुछ समय लगा, कुछ यहाँ पे समय भी लगा। क्या लगा, कुछ समय लगा। समय का मान दिया है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में गाड़ी यहाँ आके रुक गई। तो हमें यहाँ यहाँ यह पता चल रहा है, तो जब गाड़ी रुक गई तो ये अंतिम वेग हो गया आपका। दूरी मतलब गाड़ी की जो दूरी है वो जो डिस्टेंस है वो, अब गाड़ी आगे नहीं रुक चलेगी, गाड़ी समझ लीजिए रुक गई। जब रुक गई तो अंतिम वेग क्या हो गया, उसका 0 हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया। और यहाँ पे कुछ क्या थी, कुछ यहाँ प्रारंभिक वेग थी, कुछ यहाँ पे प्रारंभिक वेग थी, यही आपका क्वेश्चन में दिया है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ कुछ उसकी वेग होगी जो हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे ब्रेक लगाने से पहले उसकी वेग होगी,
तो आइए हम आपको बताते हैं ये त्वरण का मान यहाँ स्क्वायर है और ए बराबर दिया है आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं। पहले हम ब्रेक लगाने के पहले उसकी कुछ वेग थी, पहले हम उसको निकालते हैं। देखिए एकदम आराम से आप लोग देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए तो हमें यहाँ पता चला ए दिया है, टाइम दिया है, v दिया है, u दिया है। तो गति का पहला समीकरण जो गति है उसका क्या लगेगा, पहला समीकरण। पहला समीकरण हमें क्या बताता है, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान अंतिम वेग में गाड़ी यहाँ रुक गई तो यह 0 है और u का मान हमें मालूम नहीं है और a का मान कितना है 6 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का मान 2 है। तो हमें यहाँ यह पता चल रहा है कि u का मान जो आएगा माइनस में 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। u का मान देखिए, नहीं यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ जो त्वरण है आप लोगों को हम बताना भूल गए हैं। जब कोई गाड़ी चल रही है, जब कोई कार चल रही है तो कार जब चलती है तो उसमें जब ब्रेक लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। यहाँ के इसके बीच में कुछ त्वरण उत्पन्न होगा तो यहाँ हमेशा जो त्वरण उत्पन्न होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। वो हमेशा आप ये बताइए, आप अपने स्पीड से जा रहे हैं, आप अपने स्पीड से जा रहे हैं अब आपका कोई ब्रेक लगा देगा तो आपको लगेगा गुस्सा। आपको क्या लगेगा, गुस्सा लगेगा। तो आप नेगेटिव हो गए, आप कुछ नेगेटिव हो गए, मतलब गुस्सा लगा तो कुछ नेगेटिव में चले गए, नकारात्मक में चले गए। तो वही जब गाड़ी अपनी फुल स्पीड से जा रही थी, जब ब्रेक लग गया, जब ब्रेक लगा तो उसमें क्या उत्पन्न हो गई, नेगेटिव उत्पन्न हो गई, नकारात्मक हो गया। तो यहाँ ए का मान होगा वो नेगेटिव में होगा। जो ए का मान है यहाँ -6 होगा। ए का मान क्या होगा, -6। तो ए का मान यहाँ -6 रखा जाएगा। ए का मान क्या रखा जाएगा, -6। तो अगर हम इसको गुणा देखिए, अब आप लोग समझिए। तो v का मान हमें 0 दिया है, यहाँ 0 हो जाएगा। v का मान 0 और u का मान हमें निकालना है। तो a का मान क्या है, -6 है और t का मान कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि u बराबर, यहाँ आप लोग हल करेंगे तो 6 दूनी 12, u बराबर 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। u बराबर क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर कोई वस्तु में ब्रेक अपने स्पीड से चल रही है, अगर ब्रेक लग गया तो उसमें क्या हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। जो त्वरण उत्पन्न होगा वह नेगेटिव में उत्पन्न होगा, वो नकारात्मक त्वरण बनेगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम आप लोग को बताए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ब्रेक लगा तो उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न हो गया नेगेटिव उत्पन्न। जैसे इसी प्रकार, और इसी प्रकार जब हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण प्लस रहता है। जब हम कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो जो त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण है वह नकारात्मक रूप से काम करने लगता है, मतलब उसका कुछ फोर्स लगेगा, उल्टा लगेगा हम लोग के ऊपर। तो वही चीज कार के बीच लग रहा है। तो उसमें दूरी पूछ रहा है, दूरी हमेशा यस। तो हमें दूसरे समीकरण से, गति का जो दूसरा समीकरण है, गति के दूसरे समीकरण से हमें यह पता चल रहा है कि दूरी को बताता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए u का मान कितना है, u का मान अभी हम निकाले हैं 12 है और t का मान कितना है, t का मान 2 सेकंड है और प्लस हाफ, और a का मान कितना है, -6 है और t का मान कितना है, t का मान स्क्वायर है। तो आप 2 × 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 2 कट गया तो यहाँ 12 दूना 24 हो गया और यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा, 2 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ यस का मान क्या निकल के आ गया, 12 मीटर। यस का मान यहाँ क्या निकला, 12 मीटर। आप यह बता सकते हैं कि वह जब आप आराम से बता सकते हैं कि जब कोई वो कार थी, जब गाड़ी अपनी कार अपने फुल स्पीड से चल रही थी, जब उसमें ब्रेक लगा तो जब ब्रेक लग गया तो उस स्पीड के विपरीत ब्रेक लगेगा। जब ब्रेक लग गया तो स्पीड के गाड़ी जब रुकने लगेगी तो स्पीड का हरासमेंट हुआ कि नहीं, स्पीड का जब हरासमेंट हुआ तो वहां नेगेटिविटी त्वरण उत्पन्न हुआ। अगर गाड़ी अपनी हम कह रहे हैं कि 5 की स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चल रही है
उसके बाद उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो यहाँ पॉजिटिव त्वरण होगा, यहाँ पॉजिटिव त्वरण होगा। और जब 50 से और 5 आएगी तो वहां नेगेटिव त्वरण होगा। इसी प्रकार देखिए, पहले प्रारंभिक वेग 12 था और अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। प्रारंभिक वेग 12 था, अंतिम वेग 0 हो गया, तो यहाँ नेगेटिव त्वरण उत्पन्न होगा। इसलिए वह दूरी, गाड़ी को रुकने में कितना दूरी तय की, यहाँ जो यहाँ दूरी है इसने कितना दूरी तय की, 12 मीटर को तय की। इसने कितनी दूरी तय की, 12 मीटर को तय की, 12 मीटर को तय की। और प्रारंभिक वेग कितना था इसका, प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकेंड था, 12 मीटर पर सेकेंड था। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ऐसे आप बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत सरल आपका बन जाएगा। आपको थोड़ा सा समय भी नहीं लगेगा, बस आप ध्यान दीजिए एकदम बस। तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए आप इसको देख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, अब यहाँ भी कोई कार है, क्या है, कोई कार, क्या है, कोई कार है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है भाई। आप लोग जब जॉब लग जाएगी, जब जॉब लग जाएगी तो आप लोग एक बढ़िया सा कार ले लेंगे। और कार कब ले पाएंगे, जब आप लोग की जॉब लगेगी। जॉब कब लगेगी, जब आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो बढ़िया से पढ़ने के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जब कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, मतलब एक समान रूप से जो स्पीड है, एक समान त्वरित का मतलब वह यह हुआ कि वह पहले यहाँ 10 की स्पीड से चल रहा है, यहाँ 20 की स्पीड से चल रहा है, यहाँ 30 की स्पीड से चल रहा है। तो इसके बीच में जो परिवर्तन देखिए, वेग का जो परिवर्तन है, यहाँ भी 10 का हुआ है, यहाँ भी 10 का हुआ है। यह जो 10 का परिवर्तन हुआ है, मान लीजिए एक सेकंड में, मान लीजिए एक सेकंड में जो परिवर्तन हुआ, यही त्वरण को बता रहा है। यही क्या बता रहा है, त्वरण को बता रहा है, ये आपका v को बता रहा है। और यह एक सेकंड में परिवर्तन को बता रहा है। एक सेकंड में इतना परिवर्तन हुआ, अगले एक सेकंड में इतना परिवर्तन हुआ। जैसे हम यह कहें कि कोई त्वरण है, त्वरण क्या है, v अपन टी बोलते हैं। v को मान ले 1, v को t को मान ले 1, और v कितना, यहाँ यहाँ से यहाँ जाने में कितना हमें, आप लोग देख रहे हैं 10 लगा। तो आप यह बोल सकते हैं कि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार को अपनी आगे बढ़ा रहा है। और 5 मीटर पर सेकंड देखिए, 5 सेकंड में 18 से 36 किलोमीटर प्रति आवर की गति प्राप्त कर लेती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन सरल है, बस आपका ध्यान की जरूरत है। कोई कार एक समान रूप से चल रही है। जब कार एक समान रूप से चल रही है तो पता चला कि 5 सेकंड में वो, पहले कार 18 की स्पीड से चल रही थी, पहले वो 18 की स्पीड से चल रही है। और पता चला बाद में उसकी स्पीड, यहाँ लिख दी 18 किलोमीटर प्रति आवर। और जब गाड़ी अपने रफ्तार से चल रही थी, पता चला 5 सेकंड बाद, जब आपको 5 सेकंड आप चल दिए, 5 सेकंड आपका टाइम बीत गया, आपको 5 सेकंड में पता चला कि हमारी कार की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलने लगी। हमारी गाड़ी की जो कार की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलने लगी। तो त्वरण को बता रहा, मतलब यही पूछ रहा है, इसमें परिवर्तन कितना हुआ, 18 से 36 में त्वरण को पूछ रहा है। और उतने समय में 5 सेकंड में चली गई तय की दूरी, और इतने समय में जो परिवर्तन हुआ, 5 सेकंड में कितना दूरी तय की, या यस को बस पूछ रहा है, कितना मतलब डिस्टेंस को तय की। आप यस बराबर क्वेश्चन मार्क, यही दो चीज क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप लोग को ध्यान की जरूरत है। देखिए, कार पहले कितनी थी, 18 किलोमीटर प्रति आवर। तो यह किसका मान है, 18 किलोमीटर प्रति आवर, पहले का मतलब यू, मतलब प्रारंभिक वेग। और 5 सेकंड बीता, या टाइम को बता रहा है। जैसे ही गाड़ी की 5 सेकंड बीत गई, आपको पता चला कि हमारी गाड़ी की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। तो यह अंतिम वेग हो गया, या प्रारंभिक वेग हो गया, या अंतिम वेग हो गया। और आपको यह त्वरण को पूछ रहा है, या दूरी को पूछ रहा है। अब इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, आराम से देखिए। तो हमें इसमें देखिए त्वरण निकालना है।
तो गति का जो पहला समीकरण है, पहले समीकरण से हमें यह पता चलता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान यहाँ कितना है, 36 है, v का मान 36 है, u का मान कितना है, 18 है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि यह किलोमीटर प्रति आवर में दिया है या सेकंड में दिया है। तो आपको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति आवर में गुणा। तो यहाँ अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आपका यहाँ मिलेगा 5 मीटर पर सेकंड। आपको यहाँ क्या मिलेगा, 5 मीटर पर सेकंड। और आप यहाँ बदलेंगे अगर, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 36 है, तो यहाँ आपको 10 किलोमीटर प्रति आवर मिलेगा, 10 मीटर पर सेकंड मिलेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग को इसके पिछले वाले क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कैसे आप लोग को बदलना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, v बराबर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, u कितना है, 5 है, और हमें निकालना है a, हमें निकालना है a निकालना है। तो a हमें दिया नहीं है, और किसका मान दिया है, t कितना है, 5 सेकंड है, t कितना है, 5 सेकंड है। तो इसको अब इधर माइनस करेंगे तो यह 5 हो जाएगा, और a इंटू 5 होगा, तो a का मान क्या आ गया, 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें यहाँ पता चल गया कि त्वरण कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, दूसरा क्या पूछ रहा है, कितना इतनी दूरी, मतलब जब ब्रेक लग गया, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो दूसरे समीकरण से आप लोग कह सकते हैं यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, u का मान कितना दिया है, u का मान 5 दिया है, t का मान कितना दिया है, 5 दिया है, और a का मान हमें कितना मिला, 1 मिला, और t का मान कितना है, 5। आप लोग समझिए, इसको हल करिए, 25 हो गया प्लस, और ये 5 से 25, ये 25 का आधा हो गया। 25 को आधा को आप कितने बोल सकते हैं, 12.5, 12.5। इसको कितना बोल सकते हैं, 12.5। इसको आप 12.5 भी लिख सकते हैं, 12.5। तो आप इसको हल करेंगे तो 37.5 मीटर दूरी कितनी आ गई, 37.5 मीटर दूरी कितनी आ गई आपकी, 37.5 मीटर। आप लोग समझ पा रहे हो कि हमने क्वेश्चन को आपको एकदम सरल तरीके से बताया है। तो उसकी त्वरण उत्पन्न 1 मीटर पर सेकंड, और स्पीड कितनी हुई, दूरी कितनी तय की, 37.5 मीटर। पहले कार की चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर थी, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड होगा। जब गाड़ी की स्पीड एकदम अपनी फुल रफ्तार में आ गई, तो उसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड में। और कितना समय ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो अब इसमें त्वरण और दूरी का मान निकल गया है। आप लोग अच्छी तरह से, आज आपकी तीन क्वेश्चन हुआ है, जो कि एकदम बेस पे आधारित था, पूरा फार्मूला पे। अभी कुछ और क्वेश्चन लाएंगे। अब अगली क्लास आपकी क्वेश्चन की चलेगी। आपको 3-4 मतलब कि 2-3 क्लास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग को जो भी ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, उसको हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। और आप लोग के सहयोग की जरूरत है। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, कमेंट भी करिएगा, और दोस्तों को बताइए, और शेयर भी करिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज, धन्यवाद, नमस्कार।